अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको आज नमाज पढ़ने का सही तरीका बताती हूँ। आपने वजू करना है। जब आपने वजू करना तो आपके दिल में नियत होगी कि आपने कौन सी नमाज पढ़नी है। ठीक है, तो नमाज पढ़ने के लिए जबान से नियत अदा करना बिदअत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। नमाज पूरी अरबी में है तो फिर जो नियत होगी वो किस तरह से हम अपनी जबान में कर सकते हैं। अगर होती तो कोई ना कोई हदीस होती जरूर। जब दिल में इरादा कर लिया कि हमने नमाज पढ़नी है, कौन सी नमाज पढ़नी है, फर्ज पढ़नी है, सुन्नतें पढ़नी है, नवाफिल पढ़नी है, दिल में इसका इरादा है। जाए नमाज पर आकर खड़े हों, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, या कोई भी जो भी आपको सूरतें आती हैं, आयात आती हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जो भी आपने पढ़नी है वो पढ़ें। उसके बाद आपने रफ़ा यदैन करके अल्लाह अकबर करना है और रुकू में चले जाना है। ठीक है, रुकू में आपने इस तरह से जाना है। ये देखें रुकू करने का तरीका कि आपका जो है कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कोहनियाँ इस तरह से, और पाँव भी थोड़े खुले होने चाहिए। जोड़कर अगर आप पाँव रखेंगे तो आपका जो है कमर इतनी सीधी नहीं होगी। फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, आपने रफ़ा यदैन करके रुकू से उठना है। सुन्नत तरीका यही है। फिर आपने अल्लाह अकबर करना है और सजदे में चले जाना है। सजदा करने का ये तरीका है। ये देखें, बाजू खुले हुए हैं। ठीक है, जो बाजू हैं आपने जमीन पर नहीं बिछाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज पढ़ते वक्त सजदे में कुत्तों की तरह बाजू मत बिछाएं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, उस तरह से नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। बहनों, रुकू जो है वो बिल्कुल इस तरह से, सजदा जो है वो बिल्कुल इस तरह से करना है आपने। ठीक है, अल्लाह अकबर करना है, सजदा से आप उठें। ये एक सजदा हो गया। अगर कोई आपने दुआ पढ़नी है सजदा की, सजदा से उठकर बैन जलसातैन, तो वो दुआ पढ़े और फिर उसके बाद आप सजदा में चले जाएं। ये दूसरा सजदा हो गया आपका। सजदा इस तरह से आपने करना है। ठीक है, और फिर आपने सजदा में से उठना है दूसरी रकात के लिए। इस तरह से आपने दोबारा सूरह फातिहा पढ़नी है और आपने सूरत पढ़नी है कुरान पाक की, जो भी आपने पढ़नी है, और उसके बाद फिर आपने अल्लाह अकबर करके रुकू में जाना है। इस तरह से पहले की तरह बिल्कुल आपकी कमर सीधी हो। और ये आपका दूसरा रुकू हो गया। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, रफ़ा यदैन करना है, रुकू से उठे, फिर आप सजदा में चले गए। ये सजदा भी उसी तरह से जैसे पहले सजदा किया है वही सजदा है। अल्लाह अकबर करें। ठीक है, यहाँ पर भी जो सजदा से उठने की दुआएं हैं वो पढ़ें। वो मैं इंशाअल्लाह आपको ग्रुप में भेज दूंगी सारी दुआएं। फिर आपने सजदा करना है। ये दूसरा सजदा हो गया। अब आप फिर सजदा से उठेंगे अल्लाह अकबर करके, और फिर आपने अत्तहियातो पढ़ना है। अत्तहियातो में बैठते वक्त आप उंगली देखें कि आपने हाथ किस तरह से रखते हैं।
اتحیات شروع کرتے ہی آپ نے یہ انگلیاں جو ہیں وہ اس طرح سے رکھنی ہیں اور انگلی کو ہلانا شروع کر دینا ہے اور آخر تک اسی طرح سے ہلاتے رہنا ہے۔ بعض بہنیں کیا کرتی ہیں، جب شہادت پر آتی ہیں، اشہد اللہ الہ پہ آتی ہیں، تو انگلی کو ذرا سا خم دیتی ہیں، ہلاتی ہیں اور اس کے بعد پھر انگلیاں سیدھی کر لیتی ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہے، جو مسنون طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے اور انگلی ہلکی ہلکی ہلاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جتنی دعائیں مانگنی ہیں، اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں، جو آپ مانگنا چاہتی ہیں اللہ سے، سجدے کی حالت، تشہد کی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ سے سب دعائیں مانگ سکتی ہیں مسنون، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ 2 رکعت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔